हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं दिलीप चिनानी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं ज्ञान सागर क्लासेस में। ग्रुप वन स्टूडेंट्स, आज आप लोगों का पेपर हो चुका है कंप्लीट कॉस्ट अकाउंटिंग का। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपको प्रोवाइड करते हैं जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है उसके जस्ट बाद जो भी आपके एमसीक्यू हैं उसका सॉल्यूशन और साथ में पेपर का रिव्यू। सो तो आज जो कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है वो मैंने जब पूरा प्रॉपर एनालाइज किया तो इन कंपैरेटिवली काफी इजी पेपर आपसे पूछा गया है। अब केवल एमसीक्यू के भी आप पे ही नहीं, ओवरऑल पूरे पेपर को अगर मैंने देखूं तो पूरा का पूरा पेपर जो आप लोगों का है वो काफी इजी आप लोगों से पूछा गया है। राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एमसीक्यू के सॉल्यूशंस। बताइएगा जरूर आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने आपके क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं इन एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कॉस्ट असर्टेनमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से पूछा गया है रिलेटेड टू द रीऑर्डर लेवल। जब रीऑर्डर लेवल निकालने की बात आती है तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजेस इनटू मैक्सिमम पीरियड। तो 300 मल्टीप्लाई बाय 10, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया सेलिंग प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट है 500 का और प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट दिया हुआ है। तो हो सकता है काफी स्टूडेंट ने डायरेक्टली 500 का 25% निकाला हो। नहीं, कॉस्ट निकालने के लिए हम करेंगे 500 डिवाइड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका होने वाला है 400। क्वेश्चन नंबर 4 कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से पूछा गया कि विच सीएएस डील विद द क्लासिफिकेशन मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है आपका बी, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 डील्स विथ, एकदम इजी सा क्वेश्चन पूछा गया। ये डील करता है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस के साथ। फाउंडेशन के लेवल का क्वेश्चन है ये एकदम। दोनों क्वेश्चंस जो देखे जाएं, ये अगेन फाउंडेशन से रिलेटेड ही क्वेश्चन करता है। जो 30 मार्क्स की आप फाउंडेशन के अंदर कॉस्टिंग पढ़ते हैं। ऑडिट फीस पेड टू द कॉस्ट ऑडिटर इज अ पार्ट ऑफ, जब भी ऑडिट फीस की बात होती है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होती है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। नेक्स्ट पूछा गया इन रिकंसिलेशन स्टेटमेंट ट्रांसफर टू रिजर्व आर। इसका करेक्ट आंसर होगा कि इसको हमेशा डिडक्ट किया जाता है फाइनेंशियल प्रॉफिट के अंदर से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया व्हेन द कंसर्न इन रेंडरिंग सर्विसेज देन द मेथड ऑफ कॉस्टिंग इज टू बी अप्लाइड। एकदम करेक्ट आंसर इसका होने वाला है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वेयर 70% ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इज सर्टिफाइड। 70%, देन द प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड टू पी एंड एल अकाउंट 2/3 होगा। तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ये रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इतने इजी इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं जो कि आपने क्लास के अंदर नॉर्मली सारे के सारे क्वेश्चन कवर भी किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग से पूछा गया इन प्रोसेस बी 75 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी वर ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस ए एट अ कॉस्ट ऑफ 1310। मतलब 75 यूनिट्स की जो कॉस्ट आपको दे रखी है वो दे रखी है 1310 रुपी। द एडिशनल एक्सपेंसेस incurred by the process वर 190। तो एडिशनल एक्सपेंसेस हो गए 190, तो इस प्रोसेस की टोटल कॉस्ट आपकी हो चुकी है 1500। 20% ऑफ द यूनिट आर नॉर्मली लॉस्ट। 20% का आपको हो चुका है लॉस। तो अगर मैं देखूं तो 75 का 20% मैं निकालूं तो मुझे लॉस हो चुका है 15 यूनिट्स का, एंड उनको सोल्ड किया गया है 4 रुपए की। तो नॉर्मल लॉस से हमें अचीव हुआ 60 रुपी। तो 1500 में से 60 रुपी मैं माइनस करता हूं तो मेरा कॉस्ट बची 1440। द आउटपुट ऑफ द प्रोसेस वाज 70 यूनिट्स। अगर आउटपुट 70 का है तो मैं इसमें डिवाइड दे दूंगा 70 का, तो पर यूनिट कॉस्ट मेरे पास आ गई। देखा जाए, जस्ट वेट से सेकेंड। यहाँ देखिए मेरे पास आउटपुट आया है 60 का, तो मैं डिवाइड दूंगा 60 का, मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा। मेरे पास टोटल कितने यूनिट्स हैं, 70 यूनिट्स का आउटपुट आया है जो कि मेरा 10 का मेरा एबनॉर्मल गेन है। तो नेक्स्ट प्रोसेस में टोटल जो यूनिट ट्रांसफर हो रहे हैं उसकी वैल्यू होगी 1680। द मार्जिन ऑफ सेफ्टी 20%, पीवी रेशो 60% है, तो प्रॉफिट डायरेक्टली निकल जाएगा। पीवी रेशो मल्टीप्लाई बाय मार्जिन ऑफ 60% मल्टीप्लाई बाय 20%, तो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है 12%।
एन इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस। हमेशा ध्यान रखिए जब भी सेल प्राइस इंक्रीज होता है तो मेरा कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा, कंट्रीब्यूशन इंक्रीज होगा तो बीईपी जल्दी से रिकवर होगा। अब यहाँ पे जल्दी से रिकवर होने का मतलब है जो बीईपी पॉइंट है वो जल्दी पास में आ गया, मतलब ओवरऑल आपका जो बीईपी है वो होने वाला है डिक्रीज। हो सकता है काफी स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन का आंसर टिक किया हो इंक्रीज इन बीईपी, लेकिन जैसे जैसे सेल प्राइस बढ़ता जाएगा तो मेरा कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो बीईपी जल्दी मिलेगा, तो यहाँ पे जल्दी का मतलब है बीईपी कम होता चला जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड स्पेसिफाइड एंड द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूज्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मटेरियल कॉस्ट, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज वेरी इंपॉर्टेंस इन द प्रिपरेशन ऑफ। जब फिक्स और वेरिएबल का डिफरेंस की बात हो रही है तो एक तरीके का फ्लेक्सिबल बजट के अंदर हमें काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप लोगों से पूछा गया है, अब इस क्वेश्चन के अंदर काफी हो सकता है कुछ स्टूडेंट कंफ्यूजन में गए हूं। इज अ फैक्टर हुज इन्फ्लुएंस अफेक्ट ऑल दी अदर बजट। फैक्टर के बारे में बात हो रही है तो वो होगा की फैक्टर। की फैक्टर सारे के सारे दूसरे बजट को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। तो ये तो एमसीक्यू देखा जाए तो कोई भी ऐसा एमसीक्यू नहीं है जो कि टफ हो, लास्ट वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, अदरवाइज सारे एमसीक्यू आपको एकदम बेसिक से दिए गए हैं। तो आप मुझे जरूर बताइएगा आपके एमसीक्यू कितने सही हैं। आगे की बात कर लेते हैं, आगे के पेपर का रिव्यू देखते हैं। जैसा कि ऑलवेज 2 का ए हम लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलता है कॉस्ट शीट से रिलेटेड। ये आपके पास्ट एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन आपका पास्ट में आया हुआ है और एकदम इजी सा क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को मटेरियल से पूछा गया है और डिस्काउंट पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चन अगेन आपसे पूछा गया, जैसा एज वेल बोला गया था कि आपको मटेरियल का क्वेश्चन पूछेगा, लेबर का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ओवरहेड के अंदर जाएं तो इस बार काफी अच्छी चीज ये देखने को मिली, ओवरहेड के अंदर यहां पर आपसे पूछी गई है मशीन आवर रेट। और आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जीएससी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं कि जो इस बार टेस्ट सीरीज हुई थी उस टेस्ट सीरीज के अंदर भी मैंने आप लोगों को कैलकुलेशन, आपको जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए दिया था वो मशीन आवर रेट का ही दिया था। इंपॉर्टेंट होता है कि अलोकेशन एंड पोर्शनमेंट का आएगा, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज के अंदर भी मैंने जो क्वेश्चन दिया था वो मशीन आवर रेट से दिया था। सेम टू सेम क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया अगेन यहाँ पर। नेक्स्ट बात करूं इसके पार्ट बी की, तो पार्ट बी के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है ये आप लोगों का अगेन सेम क्वेश्चन पूछा गया रिकंसिलिएशन से रिलेटेड ही। 2 आर्टिकल्स A and B are produced in production firm. From the detail given below, prepare a statement regarding cost sheet and financial statement of a production firm. आप लोगों को फाइनेंशियल पोजीशन का और कॉस्ट शीट से रिलेटेड एक पूरा का पूरा स्टेटमेंट रेडी करना है। काफी इजी क्वेश्चन है, 7 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, सर्विस कॉस्टिंग में हर स्टूडेंट को डर लगता है। डर इसलिए लगता है कि हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा या नहीं आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन देखा गया ये आपके वही बुक में से क्वेश्चन आया हुआ है, सिमिलर क्वेश्चन आपको बुक के अंदर दिया गया। 4th का ए इजीली काफी स्टूडेंट ने अटेंड किया होगा। देयर आफ्टर अटेंड सर्विस कॉस्टिंग के बजाय अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को देखें तो ये भी इजीएस्ट क्वेश्चन हर बार की तरीके से इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का बहुत ही इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, ना पेपर लेंदी आया ना पेपर टफ आया, पेपर आया है एकदम इजी। तो इस तरीके के पेपर के अंदर ध्यान रखना होता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, आप इजीली हाई स्कोर इस तरीके के पेपर के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी आपकी टेस्ट सीरीज के अंदर आपको क्वेश्चन दिया गया था सिमिलर टाइप का। नेक्स्ट पूछा गया है लेबर वेरिएंस। हमेशा वैसे मटेरियल पूछा जाता है, काफी बार जब देखा गया है इंटर के अंदर फर्स्ट ग्रुप के अंदर मटेरियल, लेकिन यहां पे पूछा गया लेबर। लेकिन अगेन यही है कि ये भी आपके मॉड्यूल में इसी तरीके का एक सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है। लेबर वेरिएंस आपको कैलकुलेट करने हैं इजीएस्ट, जहां पर आपको आइडल टाइम भी दे रखा है। नेक्स्ट आ जाओ मार्जिनल कॉस्टिंग। वैसे तो 6 पास्ट ट्रेंड देखा गया कि मार्जिनल कॉस्टिंग में हमेशा 14 मार्क्स से क्वेश्चन दिए जाते थे, लेकिन इस बार मार्जिनल कॉस्टिंग के 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया 7 मार्क्स के अंदर। पहले पार्ट जो बेसिक जो पूछा जाता है, यहां पर आपसे एक बीईपी पूछा गया, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड टू गेट अ प्रॉफिट, नॉर्मल सा क्वेश्चन दिया गया है। अगेन जो सेकंड पॉइंट है उससे रिलेटेड ही एक क्वेश्चन और पूछा गया, तो ये वाला क्वेश्चन तो एकदम नॉर्मल रह गया। लेकिन जो दूसरा क्वेश्चन दिया है वो थोड़ा सा मॉडरेट दिया है, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है कि क्या हमें हमारा
प्रोडक्ट जो है उसे डिसकंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। सिमिलर एक क्वेश्चन आपको आपकी बुक के अंदर डिसकंटिन्यू का एक ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, राइट, जिसके अंदर हम लोग ए बी सी पहले तीनों का प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, बाद में जिस ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करने के लिए बोला गया है ए को, उसके बिहाफ पे हम लोग केवल बी और सी का प्रॉफिट निकालेंगे और उसके बिहाफ पे हम लोग डिसीजन लेंगे। देन आपसे पूछा गया कैश बजट, अगेन पास्ट एग्जाम से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया और इसके साथ थ्योरी पूछी गई है, डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5, इजीएस्ट अगेन। अब अगर आपने प्रैक्टिकल आपको छोड़ना था, नीचे अगर थियोरटिकल करना है तो यहां पर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि काफी नॉर्मल सी चीज दी गई है। डिस्कस द फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द इंस्टॉलेशन ऑफ कॉस्टिंग सिस्टम, 4 मार्क्स। फिर आपसे पूरा का पूरा ट्रीटमेंट पूछा गया आइडल टाइम से और लास्ट में पूछे गए मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। चाहे मैं थियोरटिकल देखूं चाहे मैं प्रैक्टिकल देखूं, पूरा का पूरा पेपर काफी इजी पेपर दिया गया है, राइट। तो मुझे जरूर बताइएगा आपका पेपर कैसा गया और आपके एमसीक्यू कितने सही गए। धन्यवाद।